नमस्कार सभी मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज बहुत ही बड़ी अपडेट है जो कि है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत बड़ी भर्ती दी है, जिसे हम लोग आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी और सहायिका पद के लिए एक अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जो केवल और केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, आज हम बात करेंगे इसी की चयन प्रक्रिया, किस प्रकार से इसका चयन होगा, क्या योग्यता रखी गई है, क्या अंतिम तिथि है, क्या इसका वेतनमान होगा, क्या इसका वेतनमान होगा या फिर मानदेय होगा। इन सभी बिंदुओं को हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा अपना चैनल रजत ऑनलाइन स्टडी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। चलिए, अब हम पढ़ लेते हैं अपना एक डिस्ट्रिक्ट औरैया, जो कि मेरा खुद का एक औरैया डिस्ट्रिक्ट है। क्या है उसमें, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या इतना इतना और 21 मार्च 2023। देखिए, 21 मार्च 2023 में बढ़त है। ये एक बढ़त व्यवस्थानुसार जनपद औरैया के शहरी ग्रामीण प्रक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के मानदेय पर आधारित, देखिए मानदेय है यहाँ पर, मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट, ये आपकी वेबसाइट दी गई है, पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। देखिए, आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे, जिला वाइज जिला आपके वेबसाइट दी गई है, आप अपने अपने ज़िला में आवेदन कर सकते हैं। और ये मानदेय वेतन ना होकर एक मानदेय प्रक्रिया है। मानदेय आपको दिया जाएगा। अब मानदेय कितना दिया जाएगा, इसकी हम बात कर लेते हैं। मानदेय केंद्र सरकार आपको 4500 रुपये और राज्य सरकार आपको 1500 रुपये देगी। ये कार्यकर्ती महिलाओं के लिए है, तो कुल मिला के कार्यकर्ती महिलाओं के लिए 6000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। और यहीं हम सहायिकाओं की बात कर लेते हैं, तो सहायिकाओं को 2200 रुपये केंद्र सरकार और 700 रुपये आपको राज्य सरकार देगी। कुल मिला के 2800 रुपये सहायिकाओं के लिए रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं कि एक जो औरैया डिस्ट्रिक्ट है, औरैया डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक हैं, जैसे अरवा कटरा ब्लॉक में 5, शहर ब्लॉक में 7, अछल्दा में 11 और औरैया शहर में 15, विधुना में 22, औरैया ग्रामीण में 28 और भागनगर ब्लॉक में 36, अजीतमल में 43। कुल मिला के 167 वैकेंसी है, जो कि औरैया डिस्ट्रिक्ट में दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आवेदन में क्या क्या लगने वाला है। देखिए, दिया गया है, एक तो आपकी वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इसमें लिखा है विज्ञप्ति पदों केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ही पात्र होंगे। आपकी न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होनी चाहिए। आवेदिका को रिक्त पद के बाद अपने ग्राम या फिर अपने वार्ड का ही स्थायी निवासी होना चाहिए, ना कि अन्य किसी न्याय पंचायत में, ना कि किसी अन्य स्थान पर। आवेदिका की आयु जो होनी चाहिए 18 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, ये तो हो गई आपकी न्यूनतम आयु की। अब हम बात कर लेते हैं आपके आवेदन ऑनलाइन अंतिम तिथि जो रहेगी 4 अप्रैल रात्र 12 बजे तक। देखिए, जो ये आवेदन की अंतिम तिथि है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग है। ये हम आपको सिर्फ और सिर्फ औरैया डिस्ट्रिक्ट की बता रहे हैं, जिसमें 4 अप्रैल लास्ट डेट है। और ऐसे ही हम अभी पूरी एक लिस्ट आपको दिखाएंगे, जिसमें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की आप लोग देख लीजिएगा कितनी वैकेंसी है और उसमें आपकी लास्ट डेट क्या होने वाली है। अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। चलिए, अब वरीयता किस प्रकार से दी जाएगी। देखिए, ये जो सिलेक्शन है, आपका चयन प्रक्रिया है, वो आपकी मेरिट के आधार पर होगी। आपकी किस तरीके से मेरिट है, इसमें उसी आधार पर आपका चयन किया जाएगा। और उस मेरिट में आपको वरीयता सबसे पहले किसको दी जाएगी, हम इस पर बात कर लेते हैं। उसी ग्राम सभा, मतलब जिस ग्राम सभा में आप रहते हैं या वार्ड में, शहरी क्षेत्रों में के निवासी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में विधवा महिला और विधिक तलाकशुदा महिलाओं को पहले वरीयता दी जाएगी। विधवा महिला और तलाकशुदा महिलाएं और परित्याग महिला के गरीबी रेखा से नीचे
जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर, देखिए अगर विधवा महिला नहीं है, तलाकशुदा नहीं है, परित्याग महिला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली साधारण परिवार की महिलाएं हैं उनको वरीयता दी जाएगी। आगे बढ़ लेते हैं। उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी ना मिलने पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। आगे बढ़ लेते हैं। उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी ना मिलने पर संबंधित न्याय पंचायत में उपरोक्त श्रेणीवार चयन किया जाएगा। देखिए ये तो हो गई चयन प्रक्रिया और वरीयता की बात कर लेते हैं। आरक्षण, अब हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। जो पद जिस श्रेणी हेतु आरक्षित हैं उसी श्रेणी के आवेदन मान्य होंगे। देखिए अलग अलग सीटें वितरित की गई हैं। SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग की श्रेणियों में सीटें डाली गई हैं। जो जिस श्रेणी में आएगा वो उस श्रेणी में डालेगा। SC, ST, OBC सामान्य वर्ग में भी अगर मेरिट अच्छी है तो सामान्य वर्ग को भी फाइट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिए जिस तरीके से इस डिस्ट्रिक्ट औरैया में अरबे कटरा ब्लॉक में जनरल की 2, OBC की 1, SC की 2, इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं बिधुना की। बिधुना में जनरल की 9, OBC की 9, SC की 2 और EWS की 2, कुल मिलाकर ये सभी जो वैकेंसियाँ 147 हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम आपको एक एक करके डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाते चलेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी हैं और अंतिम तिथि क्या होने वाली है। देखिए सबसे पहले मैं बांदा की बात कर लेता हूं। तो बांदा में आपकी वैकेंसी है 210, ठीक। बाराबंकी में 420, बरेली में 329। अंतिम तिथि है 10 अप्रैल। बस्ती की है 268, अंतिम तिथि है 1 अप्रैल। भदोही की है 155 सीटें और 5 अप्रैल। सभी डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग अंतिम तिथि है। आप लोग इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बिजनौर की सीटें हैं 507, अंतिम तिथि 15 अप्रैल। बदायूं की 535, 4 अप्रैल। बुलंदशहर 457, चंदौली की 242, चित्रकूट की 230, देवरिया की 294, एटा की 169 और इटावा की 11, फुर्रुखाबाद की 166, जिसकी अंतिम तिथि है 5 अप्रैल। इसी प्रकार से आगरा की हम बात कर लेते हैं। आगरा में 482, अलीगढ़ में 499, अम्बेडकर नगर में 350, अमेठी में 469, अमरोहा में 142, औरैया में 321, अयोध्या में 218, आजमगढ़ में 461, बागपत में 199, बहराइच में 632, बलिया में 77, बलरामपुर में 388, फतेहपुर में 426, फिरोजाबाद में 368, गौतम बुद्ध नगर में 133, गाजियाबाद में 212, गाजीपुर में 398, गोंडा में 279, गोरखपुर में 449, हमीरपुर में 165, हापुड़ में 139, हरदोई में 590, हाथरस में 189, जालौन में 317, जौनपुर में 330, झांसी में 311, कन्नौज में 164, कानपुर देहात में 256, कानपुर नगर में 367, कासगंज में 323, कौशाम्बी में 211, लखीमपुर खीरी में 487, कुशीनगर में 285, ललितपुर में 167, लखनऊ में 566, महाराजगंज में 318, महोबा में 163, मैनपुरी में अभी कोई सीट क्लियर नहीं है, और मथुरा में 334, मऊ में 208, मेरठ में 298, मिर्ज़ापुर में 312, मुरादाबाद में 104, मुजफ्फरनगर में 295, पीलीभीत में 210, प्रतापगढ़ में 443, प्रयागराज में 516, रायबरेली में 378, रामपुर में 377, सहारनपुर में 428,
सॉरी संभल में 346, संत कबीर नगर में 255, शाहजहाँपुर में 367, शामली में 111, श्रावस्ती में 294, सिद्धार्थ नगर में 365, सीतापुर में 220 और सोनभद्र में 500। कुल मिला के इस तरीके से अपनी अपनी सीटें देख लीजिएगा। वाराणसी में, उन्नाव में 601, जिसकी अंतिम तिथि है 4 अप्रैल। देखिए अंतिम तिथि 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 10 अप्रैल तक इसी के बीच में आपकी रहने वाली है। आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की देख लीजिएगा, उससे पहले अंतिम तिथि से पहले आप लोग आवेदन कर दीजिएगा, जिससे कि आप अपने गांव में, आप अपने वार्ड में, अगर शहर में रहने वाले हैं तो आप अपने वार्ड में नौकरी पा लेंगे। अगर गांव में रहने वाले हैं, जितनी भी महिला अभ्यर्थियां हैं तो वो अपने गांव में एक कार्यकर्ती या फिर मिनी कार्यकर्ती या सहायिका के रूप में आप अपने गांव में ही नौकरी पा सकती हैं। अगर आप लोगों को मेरा चैनल में कोई अच्छाई लगती हो तो प्लीज़ आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोगों को धन्यवाद।